हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में रात्रि के समय में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में हिमाचल प्रदेश में पिछले काफी समय से शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे वोकेशनल शिक्षकों को अपने सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार के समक्ष पॉलिसी बनाने के लिए ठंड में रातें सड़कों पर गुजारनी पड़ रही है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री सत्ता हासिल करने के बाद मुंह पर पट्टी लगाए बैठे हैं। आइए देखते हैं शिमला से अनुरंजनी गौतम की ये रिपोर्ट। सभी को राम राम। पिछले कई दिनों से वोकेशनल अध्यापक जो हिमाचल प्रदेश के सरकारी विद्यालय में अपनी स्किल इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे रहे हैं और वोकेशनल शिक्षा को बढ़ावा देने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है। पिछले कई दिनों से शिमला की इस कड़कड़ाती ठंड में जहां पे टेम्परेचर 5 सेल्सियस से भी कम है, वो अपनी मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने की आस को लेकर वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत शांतिपूर्ण धरना उनका देखने में ऐसा आता है। दुर्भाग्यवश सरकार की तरफ से अभी तक कोई ना सरकारी अधिकारी वहां पे पहुंचे हैं, ना कोई मंत्री गण वहां पे पहुंचे हैं। देखने में यह आता है कि सरकारें जब सत्ता से बाहर होती है तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो किसी प्रकार के हथकंडे अपनाने का काम करती है। पूर्व में यही वो लोग थे जो पट्टियां लेके विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन करने वालों के साथ बैठते थे। आज इस कड़कड़ाती ठंड में हमारे शिक्षक बंधु और भगिनी जो शिमला में माननीय मुख्यमंत्री और सरकार से आस लगा के बैठे कि उनकी मांगों को सुना जाए, उनसे वार्तालाप की जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा देखने में सार्थक प्रयास देखने में नजर नहीं आता है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, क्योंकि आप खुद भी कई बार कह चुके कर्मचारी के सुपुत्र है और कर्मचारी को दर्द को समझने का हम आपसे उम्मीद भी करते कि आप समझते भी होंगे, लेकिन आपके से मिलने की आस में और आपसे अपनी मांगों को सुनाने की आस में अगर कोई कर्मचारी वर्ग आपके दरबार में पहुंचता है, उसको सुनने का प्रयास आपको करना चाहिए। हमने कई बार देखा है कि प्रदेश का इससे पूर्व भी एसएमसी अध्यापक धरने में बैठे थे, सरकार की तरफ से कोई वहां पे नहीं गया, ना अधिकारी वहां पे गया, ना कोई मंत्री वहां पे गया, ना कोई नेतागण वहां पे गया। इससे अभी एचआरटीसी का धरना प्रदर्शन चला हुआ है। ऐसे कई जगह देखने में बिजली विभाग का अलग से धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री का आप बहुत बड़े उच्च पद पे हैं और आपको अपना इस गरिमा बनाने के लिए, अपने प्रदेश की जनता की मांग को सुनने के लिए कोई अगर आपके दरबार में आता है तो आपको सुनना चाहिए। हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि आप जो अध्यापक बंधु और भगिनी हमारे धरने में बैठे शांतिपूर्ण धरना वहां पे करें, अपनी मांगों को लेकर कर रहे, उनको आप सुनिए, उनकी मांगों को पूरा करने का आप प्रयास कर सकते, क्योंकि आप प्रदेश के मुखिया है और प्रदेश का हर वर्ग आपसे ही मांग करेगा, किसके पास जाएगा। और देखने में आता है जो आपके पास दरबार में आपसे रिक्वेस्ट करता है उनको आप प्रताड़ित करने की आपकी सरकार काम कर रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्यवश है। मेरा एक प्रश्न और भी है, एक साम्यवादी संगठन से भी है। नमस्कार, मैं ममता, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जलुग्रां में क्लस्टर स्तरीय बाल मेला आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जलुग्रां, धाराशारनी, शायु शोरन विभिन्न विद्यालयों ने भाग लिया। इस मेले में लगभग 200 बच्चों ने भाग लिया। प्रधानाचार्य भावना सागर ने सभी अध्यापकों तथा अतिथियों का मेले की शोभा बढ़ाने के लिए धन्यवाद। जब मिलेंगे हम तुम तो कहो कैसा लगेगा, जब मिलेंगे हम तुम तो कहो कैसा लगेगा। तू सिर मोर जिले की मैं की मोर जिले का, तू सिर मोर जिले की मैं की मोर जिले का। जिला मुख्यालय कुल्लू में स्थित पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय सुल्तानपुर में सांस्कृतिक प्रतियोगिता करवाई जा रही है।
जिसमें पूर्व छात्राएं हिमाचल की समृद्ध संस्कृति का आदान प्रदान कर रही हैं। 46 विद्यालयों की छात्राएं अपना हुनर दिखा रही हैं। प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार को होगा। बता दें, समापन समारोह में जिला परिषद अध्यक्ष पंकज परमार बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की झलकियां। महापर्व छठ बीबीएन में धूमधाम से मनाया गया। जहां सुबह से बाजारों में इसकी रौनक रही, वहीं दोपहर के समय पूजा के लिए नदी के घाटों, तालाबों, सरोवर आदि पर हजारों की तादाद में एकत्रित होकर पूजा की तथा डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। सबसे बड़ा कार्यक्रम बालद नदी में मनाए घाटों पर रहा, जहां पर हजारों की संख्या में पहुंचकर पूजा की। इस सिलसिले में 24 घंटे का निर्जला व्रत रखा गया। जल में खड़े होकर अर्घ होते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। इस दौरान इन स्थानों पर बहुत चहल पहल रही। मेला जैसा माहौल देखने को मिला। दुकानें, खानपान के स्टॉल भी लगे हुए थे। सज धज कर सभी अपनी वेशभूषा में आए हुए थे। सूर्य की पूजा के साथ छठी मैया की भी पूजा की गई। छठ पूजा बहुत धूमधाम से हो रहा है। इसमें मेन भूमिका जो है हमारे सत्या पांडे जी भैया का है। और इस बार जो छुट्टी मिली है, सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि बच्चों को इस बार छुट्टी मिला है। तो सारे बच्चे खुश हैं। तो आज कॉलेज या स्कूल जाते हैं तो फिर छठ पूजा में सम्मिलित नहीं हो पाते। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जय। बहुत बहुत अनवर भैया को बहुत बहुत शुभकामना। आपको देंगे कि आप हर वक्त हमारे इस प्रोग्राम के कवर करने आते हैं। हर साल आप आते हैं और इसको बड़ा अच्छा आपने प्रचार भी दिया, जिसके चलते देखिए हिमाचल सरकार ने पहली बार इतिहास में बद्दी मंडल को, एसडीएम एरिया को इन्होंने सरकारी छुट्टी घोषित किया। और इस सरकारी छुट्टी घोषित में सबसे बड़ा अहम रोल जो है वो माननीय सीपीएस राम कुमार चौधरी जी का है। और हमारे बड़े ही युवा नेता हैं अपना सुरजीत चौधरी जी, उनसे मैंने 2 दिन पहले आग्रह किया था कि पिछले बार भी आपने कहा था कि छुट्टी देंगे, छुट्टी करवाएंगे सरकार से। तो इस बार तो पिछले बार तो संडे पड़ गया था, रविवार था, इसलिए छुट्टी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन इस बार है। तो उन्होंने कल जाके 6 से करीब 5 बजे आसपास से किसी का ऑर्डर अलॉट कराया। और आज बड़ा ही पूर्वांचल की तरफ से खुशी है कि चलिए हम कम से कम हिमाचल में रहते हैं और हिमाचल सरकार ने हमें इतनी तवज्जो दी कि इनका पर्व है, इतनी बड़ी पर्व है, विश्व का पर्व है। 19 वर्ष से कम आयु वर्ग में छात्रों को की जिला स्तरीय प्रतियोगिता में दुष्यंत ने मारी बाजी, जिसका आयोजन 5/11/2024 से 6/11/2024 तक स्तरीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुम्मा में किया गया। इस प्रतियोगिता में जिला मंडी के 19 शिक्षा खंडों के बच्चों ने भाग लिया था। उसमें पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोटी के बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, समूह गान, एकल गान आदि प्रतियोगिता में भाग लेकर बेहतर प्रदर्शन किया। भाषण प्रतियोगिता में पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोटली के जमा 2 के विद्यार्थी दुष्यंत ठाकुर ने भाग लेकर प्रथम स्थान हासिल किया। अब ये राज्य स्तर पर जिला मंडी का प्रतिनिधित्व करेंगे। दुष्यंत ने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करके पूरे विद्यालय और इसके नाम को रोशन किया। नमस्कार, मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग है।
मैं उस देश का नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेसियों को भी अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। मैं प्रधानाचार्य PM श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटली। हमारे विद्यालय के छात्र दुष्यंत ने 19 वर्ष से कम आयु वर्ग की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाषण प्रतियोगिता में भाग लेकर जिला भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए समस्त विद्यालय परिवार व समस्त स्कूल प्रबंधन समिति बधाई के पात्र हैं। मैं आशा करती हूँ कि यह छात्र राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी प्रथम स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेकर विद्यालय का नाम रोशन करेगा। इसके अलावा विद्यालय के छात्रों ने अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसके लिए भी सभी स्टाफ और SMC बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। देश में नशे के चलते कई घर बर्बाद हो रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में भी ये स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इसका ध्यान रखते हुए माय भारत अभियान के तहत नशा निवारण को लेकर कुल्लू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में DSP हेमराज वर्मा ने समाज को नशे से दूर रखने के लिए युवाओं से सहयोग मांगा। आइए देखते हैं क्या कहते हैं DSP हेमराज वर्मा। कि बच्चों को जो कैसे नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया जा सके, तो इसको लेकर आज मुझे भी यहाँ पे एक लेक्चर डिलीवर करने के लिए बुलाया था। तो स्पेसिफिक हमने जो है नशे को लेकर ही जो है इसमें बातचीत की। फोकस ही हमारा नशे को लेकर था कि नशा एक जो बहुत ज़्यादा एक गंभीर स्थिति में जो है पहुँच चुका है और बहुत सारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व इसमें पाए जा रहे हैं। आज मैं एक पेपर भी देख रहा था, अमर उजाला में भी आया था, उसमें जो सर्वे हुआ तो उसमें बहुत सारी जो है बच्चों की जो कैटेगरी है, खासकर 15 से जो है 30 साल के या 15 से 17 साल के 2 कैटेगरी अलग अलग की हुई है, जिसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन जो बढ़ गया है इसमें। तो उसी पर हमारा फोकस था। उसमें बच्चों को हमने जो है खासकर मेरी तरफ से तो यही डायरेक्शन रही कि इन चीज़ों से दूर रहें और कैसे अपने आस पड़ोस में अवेयर करना है, बाकी लोगों को कैसे अवेयरनेस फैलानी है और क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर कहीं पे इस तरह की गतिविधि आ रही है सामने आस पड़ोस में, गांव में या कोलीग में या कॉलेज में, स्कूल में, तो हमें कैसे इंटीमेट आप कर सकते हैं, उसको लेकर मैंने जानकारी दी कि जो है हमारा एक स्पेशल ड्रग फ्री हिमाचल ऐप बना हुआ है, उसके माध्यम से हमें जो आप जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि वो ऐप ऐसा है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे जो जनता है, लोग हैं बहुत सारे, उनको जो इसमें ये संशय रहता है कि अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन देंगे पुलिस को तो हम एक्सपोज हो जाएंगे, हम टारगेट बन जाएंगे। तो बच्चों को मैंने ये चीज़ जो है क्लियर किया कि जो है उस ऐप के माध्यम से किसी भी इन्फॉर्मर की कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है हम तक नहीं आती है, ना उसका नाम, पता, एड्रेस, कोई भी जानकारी नहीं मांगी जाती, बिल्कुल सीक्रेट रहती है। सिर्फ जिसकी इन्फॉर्मेशन ने देनी है, किसी भी नशे करने वाले, नशे का व्यापार करने वाले किसी भी आदमी की जानकारी देनी, उसी की इन्फॉर्मेशन उस पर जो है फिल की जाती है और वो हमें सबमिट की जाती है। सेकेंडली मैंने जो है नशे के अवेयरनेस के साथ साथ अगर कोई उसमें जो है इन्वॉल्व है, चाहे वो कंज्यूम कर रहा है, चाहे वो जो है उसके पेडलिंग में, सेल परचेज में, किसी भी तरह की गतिविधि में अगर जुड़ा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत भारती स्कूल ढालपुर कुल्लू, जिसने जीता है पिछले 50 वर्षों से छात्रों का भरोसा। स्मार्ट मोबाइल जोन शांगरी कॉम्प्लेक्स कुल्लू, जो है स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला, यहाँ शिक्षा के साथ साथ आप सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। नारायणा एकेडमी कुल्लू, जहाँ होता है आपके भविष्य का बेहतरीन निर्माण। तमन्ना फैशन, आपके फैशन का सच्चा साथी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। In a world with infinite choices, take the chance to be yourself, because we are what we choose to be. When a place provides us with opportunities to explore the world around, it also introduces you to people who turn into friends, teachers and mentors. There is no better place to be than to be at school. नारायणा एकेडमी कुल्लू एक ऐसा नाम जहां होता है आपके भविष्य का बेहतरीन निर्माण। आप चाहे जीवन में किसी भी क्षेत्र में हो, एक खास स्किल ही आपको एक दूसरे से अलग बनाती है। नारायणा एकेडमी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम प्रोवाइड करवाती है, जैसे स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम,
हिंदी फॉर फॉरनर्स। साथ ही स्पेशल क्लासेस फॉर स्कूल चिल्ड्रन, हाउसवाइफ एंड टीचर्स। इसके अतिरिक्त नारायणा एकेडमी करवाती है स्किल डेवलपमेंट पर विशेष कोर्स जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्लासेस, इंटरव्यू टेक्निक्स, प्रेजेंटेशन स्किल टेक्निक्स और खासकर वीक स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल गाइडेंस एंड प्रॉपर डायरेक्शन। साथ ही नारायणा एकेडमी में आप कर सकते हैं कई तरह के कंप्यूटर कोर्स। इसके अलावा यहाँ आपको मिलती है इफेक्टिव गाइडेंस के साथ डिफरेंट एग्जाम की तैयारी और इफेक्टिव कोचिंग के साथ करें 10वीं और 12वीं पास। नारायणा एकेडमी में आपको मिलती है अफोर्डेबल फीस, फ्लेक्सिबल टाइमिंग, टेक्नोलॉजी एडिड टीचिंग, वेल रिसर्च कोर्स स्ट्रक्चर के साथ एक्सपीरियंस एंड इनोवेटिव फैकल्टी की सुविधा। किसी भी कोर्स की जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें नारायणा एकेडमी, नियर हेड पोस्ट ऑफिस, ढालपुर, कुल्लू। उत्सव छोटा हो या बड़ा, पर उत्सव खुशियां लेकर तो जरूर आता है। बेटी की विदाई हो या हो घर में लक्ष्मी का आगमन, पूजा पाठ हो या कोई महायज्ञ, घर में रौनक तो होती है, किंतु खरीदारी से हम थोड़ा परेशान तो जरूर रहते हैं। खुशियों के उत्सव में आपकी परेशानी कुछ कम हो, यही हमारा प्रयास है। विवाह उत्सव, पूजा पाठ तथा हवन यज्ञ का सारा सामान एक ही जगह, और वो भी डिस्काउंट रेट के साथ। बस एक ही नाम, राजू दी हट्टी, बाली चौकी, जिला मंडी।